हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू जिज्ञासा आईक्यू। आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट में बिजनेस में जितने भी अकाउंट्स रेडी किए जाते हैं वो सिर्फ तीन ही प्रकार के होते हैं, है ना। इन अकाउंट को अगर हमने अच्छे से समझ लिया और इन अकाउंट से रिलेटेड जो हमने गोल्डन रूल्स है यानी कि जो डेबिट और क्रेडिट के इनके रूल है अगर वो हमने समझ लिया तो हमारे लिए बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। अकाउंट की बात करें तो अकाउंट जितने भी हम बिजनेस में अकाउंट बनाते हैं, चाहे आप 1000 अकाउंट बनाओ या 1 लाख अकाउंट बनाओ, बिजनेस में जितने भी अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं वो सिर्फ तीन ही प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पर्सनल अकाउंट, इन्हें हिंदी में व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। अगर मैं बात करूं पर्सनल अकाउंट की तो पर्सनल अकाउंट किन्हें कहते हैं? भाई पर्सनल अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जिनका रिलेशन किसी पर्सन, फर्म या कंपनी से होता है ना। तो अगर मैं इनकी परिभाषा दूं तो दे आर रिलेटेड टू फर्म या कोई कंपनी और आ पर्सन और एन एनी इंडिविजुअल और आ पर्सन, किसी व्यक्ति से संबंधित जो हम अकाउंट रेडी करते हैं वे अकाउंट कौन से कहलाते हैं? वे अकाउंट कहलाते हैं पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मान लीजिएगा मैंने किसी XYZ के नाम से किसी व्यक्ति के नाम से अकाउंट बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बनाया राम अकाउंट, तो राम के नाम से जो मैंने अकाउंट बनाया, राम एक पर्सन है तो इस व्यक्ति के नाम से अगर मैं अकाउंट बनाऊंगा तो कौन सा अकाउंट कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट। इसी तरह से अगर मान लीजिएगा मैंने किसी फर्म के नाम से अकाउंट बनाया, मैंने बनाया जिज्ञासा है ना, जिज्ञासा प्राइवेट लिमिटेड, तो इसके नाम से मैंने जो अकाउंट तैयार किया वो भी कौन सा कहलाएगा? वो भी हमारा पर्सनल अकाउंट ही कहलाएगा ना। तो जितनी भी कंपनी है, जितने भी फर्म है या जितने भी पर्सन होते हैं, इनके नाम से अगर हम कोई अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो यह अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट कहलाता है। अब पर्सनल अकाउंट के रूल की बात करूं तो कहां डेबिट आएगा और कहां क्रेडिट आएगा, समझना। तो जिस भी पर्सन, फर्म या कंपनी का हमने अकाउंट बनाया है, अगर वह पर्सन अगर बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है यानी कि वो क्या है? रिसीवर है, तो उसके अकाउंट को हम किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। और अगर ये कोई भी पर्सन, फर्म या कंपनी बिजनेस को कुछ दे रहे हैं, अगर ये गिवर के रूप में है तो इन्हें हम किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कहा कि भाई सोल्ड गुड्स टू राम, हमने राम नाम के एक बंदे को क्या करा? माल बेचा, उधार माल बेचा। तो इस केस में जो राम है ये एक पर्सन है और इस केस में राम क्या कर रहा है? माल रिसीव कर रहा है ना। और अगर हम माल बेचेंगे तो राम का नाम किधर आ जाएगा? राम का नाम लिखेंगे हम डेबिट साइड, और हमने माल बेचा है तो जितने भी माल हम बेचते हैं उसको हम लिखते हैं सेल्स अकाउंट में। तो राम अकाउंट हो जाएगा डेबिट और टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो जितने भी पर्सन है, कितने भी फर्म है, जितने भी कंपनियां हैं, अगर उनके नाम से हमने कोई अकाउंट ओपन किया है तो वह हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाता है ना। पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू फर्म, कंपनी और पर्सन, जैसे राम अकाउंट, जिज्ञासा प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट एटसेट्रा। अगर पर्सनल अकाउंट की जब हम बात करेंगे तो पर्सनल अकाउंट के केस में अगर जो व्यक्ति बिजनेस के साथ डील कर रहा है वो अगर रिसीव कर रहा है बिजनेस से कुछ तो उसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अगर वह पर्सन या फर्म या कंपनी हमारे बिजनेस को कुछ गिव कर रही है, कुछ दे रही है, तो वो गिवर कहलाएगा और उसे हम क्रेडिट साइड नोट करेंगे। क्लियर? एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा जो होता है वो होता है रियल अकाउंट। क्लियर है? रियल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो रियल अकाउंट को हिंदी में कहते हैं वास्तविक खाता। भाई रियल अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जो असेट से रिलेटेड होते हैं, है ना। तो दे आर related to assets of the firm और कंपनी, assets of the firm। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नाम लूं तो जैसे कि बिल्डिंग अकाउंट हुआ, है ना, बिल्डिंग अकाउंट हो गया, है ना। या हमने केस अकाउंट बनाया तो केस भी हमारी एसेट होती है, केस अकाउंट। या क्या हमारा बैंक में अकाउंट है तो बैंक अकाउंट भी हमारा क्या कहलाएगा? ठीक है, एक असेट अकाउंट ही कहलाता है। क्लियर? इसके अलावा अगर मेरे पास किसी प्रकार की कोई मशीनरी या कंप्यूटर है, मैंने कंप्यूटर अकाउंट बनाया, है ना, या फिर मैंने कोई मशीनरी अकाउंट बनाया, है ना, या फिर मैंने किसी प्रकार का फर्नीचर अकाउंट बनाया, तो ये जितने भी मैं असेट से रिलेटेड अकाउंट रेडी करता हूं, फर्नीचर, है ना, एटसेट्रा से रिलेटेड जो अकाउंट रेडी किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं, इन्हें रियल अकाउंट कहा जाता है। अब असेट की अगर हम बात करें
तो असेट दो प्रकार की होती है, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इंटेंजिबल, है ना। अगर हम बात करें असेट्स की तो असेट भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। टेंजिबल मतलब जिसे देखा या छुआ जा सके, और इंटेंजिबल मतलब जिसे देखा या छुआ नहीं जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फर्म में क्या ली है, गुडविल ली है ना। अगर हम बात करें फर्म की गुडविल अकाउंट, तो गुडविल क्या होती है, फर्म की मार्केट में जो रेपुटेशन होती है उसे गुडविल कहा जाता है। और जो हम गुडविल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ये एक असेट अकाउंट होता है, लेकिन ये गुडविल कैसी असेट होती है, इंटेंजिबल। क्लियर है। और फर्नीचर टेंजिबल होता है, मशीनरी टेंजिबल, कंप्यूटर, बैंक, कैश, बिल्डिंग एटसेट्रा, ये कौन सा अकाउंट कहलाते हैं, असेट अकाउंट कहलाते हैं। समझना। अब बहुत सिंपल सा है, अगर हम देखें अगर बिजनेस में असेट आ रही है, अगर बिजनेस में असेट प्लस होगी तो असेट अकाउंट को हम डेबिट लिखेंगे, जो भी असेट आ रही है बिजनेस में। और जो बिजनेस से असेट जा रही है, क्लियर, यानी कि जो बिजनेस से असेट क्या हो रही है, माइनस हो रही है, तो है ना, या असेट क्या हो रही है, घट रही है, तो जो असेट की वैल्यू घटेगी उसे हम किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां लेता हूं एक एग्जांपल कि भाई मान लीजिएगा मैंने क्या खरीदा, एक है ना, एक एग्जांपल लिया और मैंने लिखा है भाई हमने फर्नीचर परचेस्ड, फर्नीचर परचेस्ड। क्लियर है। अगर हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर परचेस्ड की एंट्री अगर मैं बनाऊंगा तो कैसे बनेगी, भाई फर्नीचर अगर खरीदूंगा तो फर्नीचर बिजनेस में आएगा, तो फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और अगर मैंने फर्नीचर नगद खरीदा है तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, अगर मैंने कैश पेमेंट किया है तो। और अगर मैंने चेक से पेमेंट किया है तो कैश अकाउंट की जगह बैंक अकाउंट आ जाएगा। और अगर फर्नीचर उधार खरीदा है तो जिस भी व्यक्ति से मैंने अकाउंट फर्नीचर खरीदा है वो क्या होगा, गिवर होगा। तो गिवर के केस में जिससे भी हमने उधार फर्नीचर खरीदा है उसका नाम हो जाएगा क्रेडिट साइड। तो ये थे हमारे दो अकाउंट, एक है पर्सनल अकाउंट और एक है रियल अकाउंट। क्लियर। इसके अलावा एक अकाउंट होता है लास्ट, ठीक है, तीसरा, और ये होता है नॉमिनल अकाउंट। क्लियर। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो इसे नाम मात्र खाता कहते हैं। भाई नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो जितने भी खाते हम एक्सपेंसेस से रिलेटेड बनाते हैं, है ना, खर्चों से संबंधित हमने जितने भी खाते बनाए, या लॉस से रिलेटेड जो हमने खाते बनाए, क्लियर है, या फिर हमने किसी प्रकार की हमें इनकम होती है बिजनेस में, या बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट है, इससे रिलेटेड अगर हम कोई अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो वह हमारा कौन सा अकाउंट कहलाता है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट की जो नेचर की अगर बात करें तो जो भी खर्चे या लॉस होगा उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे, जितने भी इनकम या जितना भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। एक जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया कि भाई सैलरी पेड टू मोहन, मान लीजिएगा, या राम, मैंने राम को क्या करा, सैलरी पे करा। तो सैलरी देना क्या है, एक प्रकार से फर्म के लिए खर्चा, है ना। तो सैलरी अकाउंट में बनाऊंगा तो सैलरी अकाउंट को मैं क्या लिखूंगा, डेबिट साइड। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट साइड। और सैलरी दूंगा तो सीधी सी बात है बिजनेस से पैसा जाएगा, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर है। तो किसी भी प्रकार के आप अगर अकाउंट बनाएंगे तो आपको सिर्फ तीन ही अकाउंट समझने हैं, है ना। अगर आपने किसी व्यक्ति से मतलब पर्सन से रिलेटेड, किसी फर्म से रिलेटेड या किसी कंपनी से रिलेटेड कोई अकाउंट प्रिपेयर किया है तो वह आपका पर्सनल अकाउंट होगा। और पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को आप करेंगे डेबिट साइड और गिवर को करेंगे आप क्रेडिट साइड। अगर आपने फर्म की किसी असेट के बारे में कोई अकाउंट बनाया है तो असेट अकाउंट जो होता है वो हमेशा बढ़ने पर डेबिट और घटने पर क्रेडिट होता है। इसके एंड में और लास्ट की अगर मैं बात करूं नॉमिनल अकाउंट की, तो नॉमिनल अकाउंट फर्म की एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम एंड प्रॉफिट से रिलेटेड होता है। अगर इनकम, एक्सपेंस या लॉस आपकी फर्म में ओकर होता है तो उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अगर किसी प्रकार की आपको इनकम या प्रॉफिट रिसीव होता है तो उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो ये थे हमारे तीन अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, और इनसे संबंधित हमने सीखा, है ना, डेबिट और क्रेडिट का रूल। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये पूरी अकाउंटिंग की फाउंडेशन है। अगर आपको यह नहीं पता कि जो आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो वो कौन सा है, पर्सनल है, नॉमिनल है या रियल है, तो उस अकाउंट को बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन अकाउंट की नेचर अगर आपको पता है तो आप आसानी से पता कर लोगे कि क्या डेबिट किया जाएगा और क्या क्रेडिट किया जाएगा। ये था हमारा आज का वीडियो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए जिज्ञासा IQ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अब वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते रहें जिज्ञासा IQ। थैंक यू वेरी मच।